हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमसफ़र क्लासेस प्रेजेंट नॉलेज हमसफ़र। तो चलिए, आज की हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोले तो जो हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइट, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। और भी इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो एक तो बात आई यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस की, और वो पूछ रहा है किसका, कनकेव मिरर का। तो चलिए कनकेव मिरर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो कनकेव मिरर कुछ इस प्रकार का होता है कि जिसका आउटर पार्ट आपका पॉलिश्ड सरफेस होगा और इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो जो हमारा इसका फोकस होता है वो कुछ इस तरह के जगह पे होता है, और उसके दुगने दूरी पे आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि आप एक क्वेश्चन जानो, उसके साथ इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर जान लो। तो चलिए, तो आखिर हम लोग प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है वो हो जाएगा, आपका क्या लिखा हुआ है, लाइट रेज डेट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो लाइट वापस उस मिरर से टकराकर कहाँ से गुजरती है, इस फोकस से होते हुए बाहर निकल जाती है। वैसे ही एक और लाइट में भेजता हूँ, एक लाइट गया और वो कहाँ से वापस आएगा जी, तो वो फोकस से आएगा। तो यदि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दैट लाइट कन्वर्ज ऑन a single point and that point is known as focus। तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिरर से टकराने के बाद जिस किसी पॉइंट पे आती है और उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये जो पूरा आंसर लिखा हुआ है इसका यही बेसिक मीनिंग है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। तो देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है जो बिल्कुल हो गया, आप लोग समझ भी लिए हैं, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे क्या बोला गया है जी, स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे ना तो कनकेव बोला गया है ना तो कन्वेक्स बोला गया है, स्फेरिकल बोला गया है। तो स्फेरिकल में बेसिकली कौन कौन सा आ जाता है आपका मिरर, तो कनकेव और कन्वेक्स दोनों आ जाते हैं। इसका दिया हुआ है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, और इसका आपको फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू 2F। यानी कि ये है क्या जी, तो ये है रिलेशन किसके किसके बीच में, ये रिलेशन आपका हो गया फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। और इसमें से कोई एक चीज़ आपको गिवन होंगे और दूसरी चीज़ निकालने होंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। तो इसमें दिया गया था कि आपका R है जो वो है 20, ठीक है। तो आपको F निकालना है, तो 2 इंटू एफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा 20/2, बोले तो 10 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। और ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो इस वजह से सेंटीमीटर में हो गया। तो बिल्कुल समझ लिए होंगे इस तरह के क्वेश्चन को आप, और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने के लिए है R इज इक्वल टू 2F या फिर F इज इक्वल टू R/2, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आया इरेक्ट, और दूसरा आया इन लार्ज। इरेक्ट का मतलब क्या होता है जी, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और फिर इन लार्ज का मतलब क्या होता है, इन लार्ज का मतलब होता है कि जो बड़ा, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा जिस साइज का, उस साइज से आपका इमेज है जो बड़ा आना चाहिए। तो ऐसा कौन से मिरर में होता है, तो और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे
कौन से मिरर में होता है, और फिर कहाँ पे हम यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा जो इमेज होगा वो बड़ा बनेगा। चलिए तो देखिए इसका क्या है जो आंसर हम लोगों ने लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। यदि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए ऑफ अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में, तब जो हमारा इमेज बनता है वो बनता है इरेक्ट और इनलार्ज। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि आउटर सरफेस क्या होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए, और फिर इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो वैसे को बोलेंगे कनकेव मिरर। और यहाँ पे हमारा हो गया आपका फोकस, यहाँ पे हो गया सेंटर। और यदि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, यानी कि पोल और यहाँ तो आपका पोल हो गया, पोल और फोकस के बीच में, तब हमारा जो इमेज बनता था वो कुछ इस प्रकार का बनता था, इस साइड। तो ये जो इमेज बनता था वो होता था वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज। इनलार्ज बोले तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा, जो कि बन भी रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आंसर हो गया जी, हम लोग का आंसर हो गया यहाँ पे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हम लोग प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, फिर बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया यहाँ से। तो चलिए धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आज इसी वीडियो में करवाऊंगा, और आप लोग लगातार इस चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। हम लोग रियर व्यू मिरर बोलते किसको है, तो रियर व्यू मिरर यदि आपको आए कभी भी शब्द, तो आप समझिएगा कि जो हमारा बाइक होता है, जो हमारा 4 व्हीलर होता है, उसके बगल में जो मिरर लगा हुआ होता है वही हमारा होता है रियर व्यू मिरर, ताकि हम उसमें पीछे वाली गाड़ी को देख सके। तो इसका आंसर है, तो इसमें पूछा क्या गया है, तो हम लोग जो रियर व्यू मिरर में आखिर कन्वेक्स मिरर ही क्यों लगाते हैं, तो इसका सबसे मेन वजह है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत सारे एरिया को बहुत कम एरिया में दिखला देता है। अब मैं ऐसा बता दिया तो क्या डेफिनेशन आप ऐसा ही लिखोगे, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो केवल एक आप लोग को व्यू दिया कि कुछ इस तरह के आंसर्स आपके हैं। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप यदि बाइक चलाते होंगे, आप यदि गाड़ी चलाते होंगे तो देख पाते होंगे कि पीछे का 3-4 गाड़ी हम लोग को एक छोटा सा मिरर में दिख जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो तब भी इमेज का साइज छोटा करके दिखाए, वैसा मिरर हम लोग को चाहिए। किसमें, तो एज अ रियर व्यू मिरर। और वो काम करता कौन है, तो वो काम करता है कन्वेक्स मिरर। तो इसी वजह से हम लोग ये चीज़ प्रेफर करते हैं। चलिए अब जो डिफिनेशन लिखे हैं उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो देखिए, कन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दो चीज आया यहाँ पे, एक आया वर्चुअल और एक आया इरेक्ट, और तीसरा आया डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड का मतलब यहाँ पे होता है छोटा इमेज। ठीक है, तो हम लोग का क्या बना जी, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना और डिमिनिश्ड बना। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। यदि ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा कन्वेक्स मिरर। और दे आर प्रेफर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज दे गिव अ वाइडर फील्ड व्यू। यही तो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यदि बहुत बड़े सरफेस को बहुत छोटे में दिखा दे तो हमारा काम बन जाएगा, और वही चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। विच अलाउज टू द ड्राइवर टू सी द मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। यानी कि उसके पीछे जो भी गाड़ी लगे हुए हैं, कौन सी गाड़ी है, ये चीज़ को ड्राइवर देख पाए। इसलिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप समझ लिए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक कर। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो आगे का कुछ क्वेश्चंस है। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दे दिया गया है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे फोकस पूछा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, R = 2F।
बिल्कुल यहाँ से बन जाएगा आपका ये क्वेश्चन, r का वैल्यू और 2f का वैल्यू यहाँ से हम लोग, तो आप लोगों ने बिल्कुल बना लिया होगा इस क्वेश्चन को। आपको दिया क्या क्या है जी, आपको दिया है r और पूछ रहा है आपसे f क्या होगा, तो r/2 इज इक्वल टू f होता है, ऐसा मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। और आपको r दे दिया 32 और f निकालना है, तो 32/2 यानी कि 16, यही हो गया आपका आंसर, यानी कि 16 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसानी से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया। तो चलिए ये जो क्वेश्चन सेशन है इसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो हम लोग का एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल से अलग है, यानी कि नहीं बनाया हुआ रहता है बुक में, वो सब मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा आज। तो चलिए एक ही वीडियो में पूरा का पूरा लाइट का चैप्टर का हर एक आंसर क्वेश्चन मैं आज क्लियर करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो बताइए कि आपका इमेज कहाँ पे लोकेटेड होगा। आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग को लिखना होता है गिवन डाटा। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, तो क्या क्या गिवन है ये आप लिख लेते हैं, तो आपका 50% क्वेश्चन वहीं बन जाता है। बस फॉर्मूले लगाइए, फॉर्मूले वैल्यू पुट कीजिए और फिर आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ मिल गया है, यू का वैल्यू मिल गया होगा। ठीक है, इसके बाद फिर और कुछ बताए गए हैं आपको, और कुछ क्या क्या बताए गए हैं। तो चलिए कुछ फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर दूसरा फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन होता क्या है जी, तो बाहर में एक माइनस लगा हुआ रहता है, तो यानी कि हो गया आपका m बराबर माइनस v बटे यू, और फिर यही m बराबर हो जाता है आपका h डैश बटे h। अब h डैश क्या है और h क्या है, तो h डैश आपका हो गया हाइट ऑफ इमेज और h हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों को दे दिया गया था मैग्नीफिकेशन है 3 times, यानी कि m इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये भी बोल दिया गया है जी आपको। यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग को दे दिया गया v/u इज इक्वल टू 3। ये दोनों चीज़ हम लोगों को दिया जा चुका है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद v/u इज इक्वल टू 3 दे दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दे दिया है -10 सेंटीमीटर। अब माइनस ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बोला गया था आपको कि ये मिरर है आपका कौन सा, आपको कौन सा मिरर ऊपर बताया गया था, कन्वेक्स मिरर। तो चलिए कन्वेक्स मिरर का हम एक पिक्चर बना देते हैं। जो मैंने कुछ देर पहले बनाया वो कन्वेक्स तो नहीं था, इसलिए मैं इस मिरर को मिटा दिया। चलिए ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, यानी कि इनर साइड जो है रंगा हुआ होना चाहिए, और फिर इस साइड हमारा ऑब्जेक्ट हो। तो इस साइड ऑब्जेक्ट है तो हमेशा क्या हो गया, लेफ्ट साइड है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो चलिए इस वजह से हम लोग इसका वैल्यू कितना रखें, -10 रखें। और फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्टली एक रिलेशन निकाल लिए थे v/u इज इक्वल टू 3, और फिर एक वैल्यू हम लोगों को पता है तो निकालिए v बराबर 3u, और u हम लोगों के लिए दिया गया है कितना जी, u हम लोग को दे दिया गया है 3 × -10, यानी कि v कितना आ गया, तो -30 आ गया। और इसी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर 30 जो आया वो कौन से डायरेक्शन में है, यानी कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड में है। तो हियर द निगेटिव साइन ऑफ इंडिकेट्स, यानी कि जो 30 का वैल्यू है निगेटिव में आया, इसका मतलब है कि हमारा जो इमेज बना है वो है आपका इन्वर्टेड और डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो जो हमारा जो मिरर दिया गया है उससे कितना दूरी पे है जी, 30 सेंटीमीटर के दूरी पे है। चलिए तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर से आ गया है, और इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमारा है कुछ इस तरह का,
ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal और away from the normal? अब बोला गया है आपको कि जो हमारा रे ऑफ लाइट है जो कहाँ ट्रेवल कर रहा है, कहाँ इंटर कर रहा है जी, वाटर में इंटर कर रहा है। तो ऐसा मान लीजिए कि आपका वाटर था इसमें एक बीकर में, और इसमें है ना जो ऑब्लिकली इंटर किया वाटर में, तब बताइए कि क्या वो बेंड करेगा, जो किसके टुवार्ड्स करेगा, नॉर्मल के टुवार्ड्स करेगा कि जो आपका नॉर्मल से अवे करेगा। तो इसके बारे में तो जानकारी कहाँ से आती है जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म आता है यहाँ पे। जो मैंने आंसर लिखा है वो भी कुछ इस प्रकार का ही है, देखिए द लाइट रेज बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब ऐसा नॉर्मल क्यों, नॉर्मल के टुवार्ड्स क्यों मुड़ गया है, इस चीज़ को मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यदि रेयरर से डेंसर में जाए तो वो होता क्या है जी, तो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड कर जाता है, और यदि डेंसर से रेयरर में जाता तो नॉर्मल के अवे बेंड कर जाता। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यही चीज़ देखिए आगे लिखा हुआ है, सिंस वाटर द ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू द वाटर विल बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी कि वो नॉर्मल के टुवार्ड्स मुड़ गया है। तो चलिए इसको आप समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, यानी कि म्यू का वैल्यू दे दिया है 1.50, और उसके बाद व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, यानी कि ग्लास में स्पीड का लाइट कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। और एक चीज़ बता दिया गया है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो चलिए इसके आंसर को आप समझ लीजिए। तो हम लोग को क्या क्या दे दिया गया था, म्यू दे दिया गया था, और वो है कितना जी 1.50। तो बस वैल्यू रखना है और आपके सभी आंसर्स आ जाएंगे। तो चलिए देखिए ये वैल्यू है जो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी भी बोलते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यहाँ पे भी से हम लोग डिनोट किए हैं जी। तो चलिए वहाँ से ये चीज़ पता चल जाएगा, और फिर हम लोग इस वाले फॉर्मूला में जो जो वैल्यू मालूम है वो रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग को आसानी से आंसर मिल जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह का हुआ जी। देखिए म्यू इज इक्वल टू C/V। देखिए इसके बारे में तो हम लोग को पता था, ये दे दिया गया है, तो बस निकालना क्या है, तो ये भी निकालना है। तो इसको यहाँ पे लेके चल जाते हैं, V बराबर C/म्यू। अब C का वैल्यू कितना है, तो 3 × 10⁸, और फिर म्यू का वैल्यू है 1.50। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप समझ लिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। चलिए तो इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। बोल रहा है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात आई, यानी कि फिर वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात यहाँ पे आ रही है। एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम ऑफ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग कि किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी कि म्यू का, और किसका वैल्यू सबसे कम है। तो जो टेबल आपको दिख रहा होगा बस उसी में से आपको चेक करना है। आपको ये टेबल याद करना नहीं होता है, ये टेबल आपको यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एग्जाम में गिवन होंगे। तो हम लोग ये चीज़ केवल याद रखेंगे कि सबसे कम किसका होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो फिलहाल तो हम लोग को दिख रहा होगा कि सबसे कम यहाँ पे हमारा एयर का है। और एयर का कितना वैल्यू है जी, देखिए एयर का वैल्यू है आपका 1.0003, और सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हो जाएगा डायमंड का, जो कि है 2.42। तो ये भी आंसर में भी हमारा है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है जो डायमंड का है, और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर का है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो लोएस्ट एयर में होता है और हायर डायमंड में होता है। ये चीज़ याद होना चाहिए, उसका वैल्यू आप लोग को याद करना जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर गिवन केरोसिन टर्बाइन
टर्पेंटाइन एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद फिर इन विच ऑफ दिस डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यानी किसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट लाइट ट्रेवल करेंगे। और फिर ये भी यहाँ पे आपका गिवन टेबल है, इसमें से देख के बताना है। मैं खुद बताया कि आप लोगों को ये चीज़ डाटा याद करना नहीं होता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये चीज़ आप लोग को गिवन होंगे। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट आपका सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है म्यू बराबर c/v, और ये जो c है वो सबके लिए तो कॉमन हो गया ना, क्योंकि ये तो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और फिर ये तो बच गया आपका कौन से मीडियम में आप है जो चेक करवा रहे हैं। तो हम लोग रेस्पेक्टिव निकालते हैं, इसलिए वो डिपेंड करेगा किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यही सेम चीज़ आप लोगों को बताया गया है कि जो हमारा भी है वो किस पे है, जो डायरेक्टली डिपेंड करेगा जी, मतलब कि वो हम लोग को डिपेंड करेगा इस म्यू पे, जिसका म्यू जितना ज़्यादा होगा उसका उतना कम होगा स्पीड उसमें। तो ठीक है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे आप लोग को दिख भी रहा होगा कि ये जो सिंबल है वो इन्वर्सली है, इसका मतलब भी है जो घटेगा जब आपका एन एम यहाँ पे बोला गया है, या फिर इसको आप म्यू भी बोल सकते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो भी आपका घटेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली समझ लिए इस पूरे क्वेश्चन को। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए थोड़ा। अगला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, यानी कि म्यू का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 2.42। पूछ रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका क्या स्टेटमेंट का मीनिंग है। वही सेम चीज़ म्यू बराबर c/v। यहाँ पे आपको एन एम भी बहुत सारे जगह लिखा हुआ रहता है इस तरह का, तो इससे कोई परेशानी नहीं है। c है जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम, यानी कि जो दिया गया है। और यही दोनों के रेशियो को क्या बताता है, म्यू बताता है। और यही दे दिया गया है डायमंड के बारे में कि 2.42 है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, वो जो होगा वो 2.42 गुना होगा ज़्यादा किसके रिस्पेक्ट में, तो डायमंड के रिस्पेक्ट में। यानी कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, एयर में ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा, तो 2.42 गुना। तो यही हो गया आपका इसका मीनिंग। तो चलिए यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, द सजेस्टेड डेट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 2.42, यानी कि डायमंड में उसका स्पीड घट जाएगा एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ एयर। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया। तो ये जो क्वेश्चन थे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चन को आप लगातार समझ रहे हैं। तो आखिरी में मैं यही सब बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये चैनल है नॉलेज हमसफ़र, जिस पे आप अपना क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा चैनल नॉलेज हमसफ़र है वो आपके लिए रेगुलरली वीडियो लाते रहेगा इन सभी चीज़ों के लिए। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या तो फिर ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन है जो देख लेते हैं, और उसके बाद मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज के बीच बीच में जो क्वेश्चन आते रहते थे वे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफाइन वन डायोप्टर। अब डायोप्टर क्या होता है जी, ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, यानी कि पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता था वही तो है हमारा डायोप्टर, और उसी को डिफाइन करने बोल रहा है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका डिफिनेशन आप लोगों को। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जैसा कि फॉर्मूला से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, पावर क्या होता है जी, पावर ऑफ अ लेंस तो 1/4 फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ होना चाहिए किस चीज़ में, तो मीटर में होने चाहिए। और इस पावर का यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। यही चीज़ आपको लिखा गया है यहाँ पे भी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी आप समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, और बाकी चीज़ें आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज।
एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है, when a needle placed in front of the convex lens, if the image is equal to the size of object, find the power of lens। तो आपको कुछ चीज़ें गिवन है, उसके बाद आप लोगों को निकालना है कि आखिर बताइए कि इसका पावर ऑफ लेंस निकालिए, और फिर ये चीज़ निकालिए कि ये जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना होगा, और फिर कहाँ पे ये जो है नीडल वो प्लेस्ड होने चाहिए। तो दिया क्या क्या है, गिवन डाटा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो चलिए, हम लोग को गिवन थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि हो जाएगा कितना, 50 सेंटीमीटर गिवन थे, लेकिन यहाँ पे मैंने -50 सेंटीमीटर क्यों लिखा है जी? तो मैं कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा निगेटिव हम लोग मान के चलते हैं, यानी कि ये हम लोग साइन कन्वेंशन में ऐसा बताया गया है। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है जी, कि आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। और फिर इमेज डिस्टेंस यहाँ पे दे दिया गया है, क्या 50 हो गया है, हम लोग निकाले यहाँ से। फिर फोकल लेंथ आपको एफ से डिनोट करते हैं, तो लेंस फॉर्मूला से हम लोग फोकल लेंथ यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बस जो जो पता है वो वैल्यू रख देते हैं। तो हम लोग को यहाँ से क्या निकल गया, फोकस निकल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर निकल गया बोले तो। अब 25 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा 0.25 मीटर। और पावर क्या होता है जी, तो 1/, फोकल लेंथ यानी कि 0.25, इसको ऊपर ले गए यानी कि 100 हो गया, 25 चौके 100। अब बोले तो +4 डायोप्टर हमारा आंसर हो गया, और ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और फिर अब 1 से 2 क्वेश्चन और रहेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर का जो छोटा छोटा क्वेश्चन होते थे, 2-3 क्वेश्चन करके आते थे एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। बचेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और वो वीडियो जल्द ही आप लोग को अपलोड हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का आप लोगों को पावर बताना है जी, और फिर उसका फोकल लेंथ क्या दे दिया गया है, 2 मीटर दे दिया गया है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला इसके लिए है, जो कि मैं बता रहा हूँ हर बार, पावर बराबर क्या होता है, तो 1/, फोकल लेंथ होता है। और फोकल लेंथ किस चीज़ में होता है जी, मीटर में होने चाहिए। तो ये जो फोकल लेंथ आपको दे दिए गए हैं, वो दिए गए हैं कितना, 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर बोले तो कितना, 200 सेंटीमीटर आपको दे दिए गए हैं। अब 200 सेंटीमीटर दे दिए गए, यहाँ तो मेरा लगता है कैलकुलेशन ही रह रहे हैं। मैं आप लोगों के यहाँ पे क्लियर करके बता देता हूँ कि यदि क्वेश्चन 2 मीटर वाले हैं तो इसका आंसर चेंज होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या चेंज होगा जी, तो 1/200, ये तो होता क्या सेंटीमीटर में रहता तो, लेकिन है यहाँ पे मीटर में ऑलरेडी गिवन है, दे दिया गया है, तो डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। और वो डायरेक्टली क्या बनाएंगे, तो 1/2 बोले तो कितना, 1/2 जैसे ही बोले तो 0.5 हो जाएगा, और यही हमारा डायोप्टर में आंसर हो जाएगा। तो 0.5 डायोप्टर हमारा आंसर होगा, यदि है जो 2 मीटर दिया हुआ हो तब। और ये जो क्वेश्चन है वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक के वजह से मेरा ए वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन आप लोग समझ चुके हैं इसका फॉर्मूला यही होता है, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का ये हमारा जो क्वेश्चन था वही आखिरी क्वेश्चन हो गया है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे तब हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कंसेप्ट बिल्डअप होगा आपके साथ। तो आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि जो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हमसफ़र पे आप हैं, यानी कि हमसफ़र मैथ्स क्लासेस, हमसफ़र क्लासेस प्रेजेंट, नॉलेज हमसफ़र, तो चलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस पे एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को मैं क्लियरली बताने वाला हूँ। तो देर ना करें, जल्द देखें, और फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।